और अब आइए बात करते हैं हैदराबाद के बाद जिस तरह से हैदराबाद में जो हैवानियत हुई एक लेडी डॉक्टर के साथ, उसके बाद पूरे देश भर में गुस्सा है क्योंकि इस कांड ने निर्भया कांड की याद दिला दी और इसी के खिलाफ अपनी सुरक्षा के लिए और तमाम बेटियों की सुरक्षा के लिए आज एक बेटी बैठी धरने प्रदर्शन पर, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसके साथ मारपीट की, उसे उठा लिया, उसे जबरन थाने ले जाया गया और जब मामला बढ़ गया उसके बाद पुलिस ने अनु को छोड़ा। देखिए रिपोर्ट। हैवानियत के खिलाफ एक बेटी का सत्याग्रह। महिला सुरक्षा पर एक बेटी के सवाल। दादागिरी चल रही है, जिन्हें हमारी रक्षा करनी है, नहीं एक्चुअल में जिन्हें हमारी रक्षा करनी है वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हैवानियत के विरोध पर हिरासत क्यों? It's not only about rape. It's not only about rape. हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप के बाद उसे जिंदा जला दिया गया। इस जघन्य वारदात के खिलाफ दिल्ली की अनु अकेले सड़क पर उतरी। वो सरकार और सिस्टम से सवाल पूछना चाहती थी, जवाब तो नहीं मिला, उल्टे उसे हिरासत में ले लिया गया। संसद भवन के करीब फुटपाथ पर बैठी अनु बस यही सवाल पूछ रही थी कि आखिर महिलाएं कब महफूज होंगी। मैंने बोला कि मैं अपनी कंट्री में सेफ नहीं हूँ। क्या वो सिर्फ रेप की बात है? अनु का डर देश की हर बेटी का डर है, लेकिन पुलिस को तो नियमों की पड़ी थी। अनु को जबरन खींचते हुए पुलिस वैन में बिठाकर थाने ले जाया गया। जब खबर न्यूज चैनल पर दिखाई जाने लगी तो अनु को छोड़ा गया। हिरासत से रिहा होने के बाद अनु के जुबान पर बस यही सवाल थे जो हर पिता, हर भाई और हर इंसान पूछेगा। क्यों लोग इंस्टा पे पोस्ट कर रहे हैं कि उन्हें गंदा लगता है इंडियन डॉटर्स होना, क्यों? मुझे इसका आंसर चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट रेप केसेस, इट्स अबाउट मोर। मैं देश की एक आम नागरिक हूँ, बट अब तो इनफ हो गया है। कुछ छात्रों को जब इस खबर की जानकारी मिली तो वो संसद मार्ग थाने पहुंचे और नारेबाजी की। हैदराबाद वेट डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की हत्या और रेप मामले में पूरा देश आक्रोश में और इस वक्त हम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर हैं और यहाँ पर इग्नू के स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। इनके हाथ में आप अलग अलग पोस्टर और बैनर्स भी देख सकते हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि बलात्कारियों को सजा दो। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप बताइए, ये प्रियंका रेड्डी, इस तरह की कई सारी प्रियंका रेड्डी हुई हैं, देश में बलात्कार के केसेस कम नहीं हो रहे, कानून को कितना सख्त और लॉ को कितना सख्त होना चाहिए? लॉ इतना सख्त होना चाहिए जैसे आपने हेलमेट का लॉ बनाया था ना, कि आप हेलमेट नहीं पहनोगे इतना चालान दोगे, 10,000 20,000। सब लोग डर डर के हेलमेट पहन रहे हैं, नए खरीद पे पहन रहे हैं। ऐसा तुम डर क्यों नहीं पैदा करते रेपिस्ट के सामने कि अगर तुम रेप करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा? दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पुलिस पर मारपीट और धमकाने का आरोप लगाया। में एक और लड़की जगती है, वो जाती है पार्लियामेंट में, वो पूछती है, एक सवाल पूछती है, साइलेंटली प्रोटेस्ट करती है और उसी को दिल्ली पुलिस मार पीट के धक्के मार के लेकर आती है और खूब मारती है और कहती है प्रोटेस्ट करेगी, तेरे को बताते हैं। तो ये जितने लोग आज यहाँ पे खड़े हैं ये सारे बच्चे हैं। आज शनिवार का दिन है, ये आज अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये एंजॉय नहीं कर रहे क्योंकि इन सब के वही सवाल हैं इस सिस्टम से, खोखले सिस्टम से और नेताओं से कि कब तक सोते रहोगे, जागो ना, कितनी बच्चियों के रेप होंगे तब जाके तुम। महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी पर दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक लोगों का गुस्सा फूटा। जरूरत है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि अपराधियों के मन में खौफ पैदा हो। लेकिन ये घटना बताती है कि एक समाज के तौर पर हम किस कदर हार रहे हैं। टी न्यूज़ नेशन।